सवाल नंबर 1, क़यामत का आगाज़ किस मुल्क से होगा? आपके ऑप्शन हैं ए अमेरिका, बी फ़लस्तीन, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। सही जवाब है ऑप्शन बी फ़लस्तीन। सवाल नंबर 2, किस वक़्त नींद आना अच्छी सेहत की निशानी है? आपके ऑप्शन हैं ए दोपहर के वक़्त, बी नहाने के बाद, सी खाने के बाद, डी नमाज के बाद। सही जवाब है ऑप्शन सी खाने के बाद। सवाल नंबर 3, किस औरत की वजह से घर से नहुसत नहीं जाती? आपके ऑप्शन हैं ए झूठ बोलने वाली, सी गिबत करने वाली, सी ज़्यादा बोलने वाली, डी शोर शराबा करने वाली। सही जवाब है ऑप्शन डी शोर शराबा करने वाली। सवाल नंबर 4, किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? आपके ऑप्शन हैं ए तहज्जुद की, बी फजर की, सी जोहर की, डी इशा की। सही जवाब है ऑप्शन ए तहज्जुद की। सवाल नंबर 5, मियाँ बीवी का कौन सा अमल अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है? आपके ऑप्शन हैं ए झूठ बोलना, बी लड़ाई करना, सी तलाक देना, डी बच्चों को मारना। सही जवाब है ऑप्शन सी तलाक देना। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला ने हूर के जिस्म के निचले हिस्से को किस चीज़ का बनाया है? आपके ऑप्शन हैं ए कस्तूरी का, बी पानी का, सी दूध का, डी याकूत का। सही जवाब है ऑप्शन ए कस्तूरी का। सवाल नंबर 7, कुए आदम किस मुल्क को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सऊदी अरब, बी श्रीलंका, सी शाम, डी फ़लस्तीन। सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। सवाल नंबर 8, इंसान के अंदर मौत का खौफ बैठ जाना किस बात की अलामत है? आपके ऑप्शन हैं ए जल्द मौत की, बी जादू की, सी नजर बद की, डी अल्लाह की नाराजगी की। सही जवाब है ऑप्शन डी अल्लाह की नाराजगी की। सवाल नंबर 9, दज्जाल के माथे पर क्या लिखा होगा जो सिर्फ मुसलमान ही पढ़ सकेगा? आपके ऑप्शन हैं ए काफिर, बी कुत्ता, सी जादूगर, डी इबलीस। सही जवाब है ऑप्शन ए काफिर। सवाल नंबर 10, मैयत के जिस्म के किस हिस्से को छूना मना है? आपके ऑप्शन हैं ए सर को, बी कमर को, सी पाँवों को, डी शर्मगाह को। सही जवाब है ऑप्शन डी शर्मगाह को। सवाल नंबर 11, इंसान पर सबसे पहला टैक्स किसने लगाया था? आपके ऑप्शन हैं ए फिरौन ने, बी नमरूद ने, सी कारून ने, डी शद्दाद ने। सही जवाब है ऑप्शन बी नमरूद ने। सवाल नंबर 12, क्या बिस्तर पर लेटकर दुरूद शरीफ, आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ना जायज़ है? आपके ऑप्शन हैं ए जायज़ है, बी सख्त गुनाह है, सी मकरूह है, डी अज़ाब कब्र का बाइस है। सही जवाब है ऑप्शन ए जायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका थी कि जब आप बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने हाथ पर दम करते, यानी फूंक मारते और जिस्म पर जहाँ तक मुमकिन होता हाथ फेर लेते। तो हमें भी ये सब करना चाहिए। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पर लेटे लेटे दुरूद शरीफ, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? तो याद रखिए, बेहतर तो ये है कि आप उठकर बैठें और किबला रुख होकर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, या वज़ाइफ या कुरानी आयात हों तो ये तरीका अफजल है। लेकिन अगर कोई लेट कर भी पढ़ता है तब भी जायज़ है। लेकिन इसमें यह करना चाहिए कि जब आप दुरूद पाक, आयतल कुर्सी या फिर कुरानी आयात पढ़ें तो इस वक्त अपने पमों को फैलाना नहीं चाहिए,
यानी पाँव समेट लें। लेकिन अगर कोई पाँव फैलाकर भी पढ़ता है तो ये भी जायज़ है, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन ये अदब के खिलाफ है। इसी तरह अगर कोई बेवज़ू है तो भी ये सब कुछ पढ़ना जायज़ है, लेकिन अफ़ज़ल ये है कि बावज़ू हो तो ज़्यादा बेहतर है।